हाय एवरीवन, अब हम लोग स्प्रिंट को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे देखेंगे कैसे स्प्रिंट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्प्रिंट के साथ में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, स्प्रिंट का बोर्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, मल्टीपल स्प्रिंट्स क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मल्टीपल स्प्रिंट स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मोस्टली चीज़ें आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप लोग डिटेल में ये डिस्कस करना चाहते हो कि स्प्रिंट क्या होती है, कैसे इसकी प्लानिंग करते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल वीडियो बनी हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में दोनों जगह पे मिल जाएगा, वहां से देख लेना। बट अगेन यहाँ पे एक लाइन में मैं आपको बता दूंगा कि स्प्रिंट क्या होती है फटाफट से। ऑल राइट, उसके बाद में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर चलेंगे। सो पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्प्रिंट होती क्या है। अगर मैं इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ ना, तो सीधा सा पॉइंट ये है कि एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग कुछ हमारे प्रोजेक्ट के फीचर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उनका रिव्यू कर लेते हैं, डेमो कर लेते हैं। इसको हम लोग एक स्प्रिंट बोलते हैं और ये 1 महीने से कम टाइम की ही होती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्प्रिंट, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट, ऐसे चलती रहती है। यानी कि हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कूल, ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका डिटेल में। अब बात आती है कि स्प्रिंट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग बना सकते हैं। सो जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो सिंपली आप एक प्रोजेक्ट के अंदर जाओ। हमारा ये ई कॉम वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट, और यहाँ पे जाओ लॉग्स के अंदर। जैसे ही लॉग्स के अंदर जाओगे, अगर यहाँ पे कोई स्प्रिंट बनी हुई है तो वो दिख जाएगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे सिंपल सा मिल जाएगा कि प्लान योर स्प्रिंट, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे खुद से इसने नाम दिया हुआ है ईसी, ई कॉम, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ना, इसने इसकी शॉर्ट की बना दी ईसी स्प्रिंट 1 की पहली स्प्रिंट क्रिएट करो। ऑल राइट, तो मैं क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे आके इसमें इवन डेट वगैरह भी ऐड करना चाहूँ तो मैं डेट वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, उसको मैं रीनेम करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो इसको प्रॉपरली एडिट करने के लिए ना, यहाँ पे आप आओ, जो 3 डॉट के ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। एडिट करके मैं यहाँ इसका नाम रख देता हूँ ईसी स्प्रिंट, क्या नाम रखूँ मैं इसका, स्प्रिंट 1 रख लेता हूँ सिंपली। ठीक है, ईसी हटा देता हूँ, बस नेम चेंज करके देखना है। इसकी ड्यूरेशन कस्टम रखनी है, 2 वीक रखनी है। मान लो मैं इसकी ड्यूरेशन रखना चाहता हूँ 2 वीक की। ठीक है, तो अब इसने बता दिया कि ठीक है भाई, ये इसकी इसने एग्जाम्पल दे दिए। तो मैं यहाँ पे मान लो कि मंडे से एक स्प्रिंट स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड डेट इसकी अपने आप इसने 15 दिन बाद की ले ली। स्प्रिंट गोल क्रिएट ऑथ फीचर्स। ठीक है, मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरी यहाँ पे पहली स्प्रिंट बन चुकी है। बट इसने यहाँ पे डेट वगैरह भी बता दी, बट इसके अंदर कुछ इश्यूज वगैरह ऐड नहीं है। तो इशू का मतलब क्या है, यहाँ पे इशू का मतलब है ना इसके अंदर स्टोरी ऐड है, ना इसमें टास्क, ना इसमें सब टास्क, ना इसमें बग्स, कुछ भी ऐड नहीं है। भाई इसमें कुछ ऐड करो जो करने वाला हो। ये बेसिकली इस बात की कहने की कोशिश कर रहा है। बैकलॉग्स का मतलब है कि ये हमारे पास चीजें पड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे आपको एक चीज दिखी होगी, स्प्रिंट एंड बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब है कि जो चीजें हमारी अभी पेंडिंग पड़ी हैं, या तो हम लोगों ने वो कंप्लीट नहीं करी हैं, या फिर वो टू डू के अंदर ही पड़ी हैं। ठीक है, यानी कि तो इन प्रोग्रेस में है या फिर टू डू के अंदर है। वो क्या क्या हो सकती हैं, इवन अगर आप यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपको सारे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। टास्क, बग एंड स्टोरीज, 3 चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो अभी के लिए आप चाहो तो न्यू क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर सिंपली क्रिएट करने की कोशिश करूं, बट मैं नहीं करूंगा, अदरवाइज ना फिर वो अलग से दिखेगा। तो मैं एक साइन अप फॉर्म इस वाली स्प्रिंट में क्रिएट करना चाहता हूं, मैंने ड्रैग कर दिया, यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद में मैं लॉग इन फॉर्म एंड अप्लाई वैलिडेशन, ये भी इसके अंदर क्रिएट करना चाहता हूं। तो ये मैंने दोनों को दोनों इस प्रिंट में डाल दिया। अब मेरे पास और कोई बैकलॉग नहीं बचा हुआ। अगर होते तो अलग बात थी। ठीक है, ये दोनों चीजें थी। अब मैं यहाँ पे स्प्रिंट को स्टार्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसको वापस से निकाल देता हूं, मान लो कि मैंने इसको वापस से निकाल दिया, अभी स्प्रिंट में करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से कर दिया, तो स्प्रिंट को मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज काम करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे, बट इसको मैं भी के लिए नहीं क्रिएट करने वाला। ठीक है, तो मैं भी के लिए क्या करूंगा, अगेन इसको, इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और ये क्या है, हमारी स्टोरीज। ठीक है, इसके साइन से पता चलेगा स्टोरीज कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टार्ट स्प्रिंट। देखो अभी के लिए जब तक मेरी कोई स्प्रिंट स्टार्ट नहीं है, तो देखो ये टू डू वाला सेक्शन खाली पड़ा और ये कह रहा है कि भाई कुछ स्टार्ट करो स्प्रिंट वगैरह। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे, और इवन यहाँ पे बटन दिया हुआ है बैकलॉग के ऊपर जाने का, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंट को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्प्रिंट का अगर कुछ नाम वाम मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगेन मुझे ऑप्शन दे रहा है, बट मैं सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसे अब मैं वापस से, या तो मेरा वो था, अब बोर्ड के ऊपर आके इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो चीजें यहाँ पे टू डू के अंदर थी, टू डू के अंदर आ गई, और ये इन प्रोग्रेस के अंदर था, हम लोगों ने एक बना रखा था ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे बैकलॉग के ऊपर आपको जाओगे तो दिखेगा कि एक हमारे पास इन प्रोग्रेस है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इन प्रोग्रेस में आपको दिख गया। ठीक है,
अब मान लो ये इन प्रोग्रेस में ना होके, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको टू डू में कर देता हूँ, ठीक है भाई, कि इसके ऊपर भी काम हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। वापस से यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें टू डू में दिख गई। और ये क्या है हमारे पास, अगर ये मेक यूजर मॉड्यूल वाला ऑथ मॉड्यूल, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये आपको एपिक दिखेगी, ठीक है, ये वाला ये इसका सब टास्क है। उसके बाद में एपिक एडिड है, तो इसीलिए इसने इस तरीके से इसमें वो दिखा रखा है मेक यूजर ऑथ मॉड्यूल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इन प्रोग्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और अब मैं इसको आगे अगर डन में कर देता हूँ मूव इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि ये वाला टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप वापस से यहाँ पे आते हो बोर्ड के अंदर तो आपको यहाँ पे ये भी एक पार्ट हमारा डन हो चुका है। अगर अगेन यहां से भी स्टेटस चेंज कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। और इवन इसके ओपन करके आप यहां से भी स्टेटस चेंज कर सकते हो डन से कुछ भी, ठीक है। तो स्टेटस इनके स्टोरीज के टास्क के बड़ी सारी ऑप्शंस होते हैं, आप जहां से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ वापस से, इसको इन प्रोग्रेस में लेके आता हूँ मैं, ठीक है, कूल। तो अब आती है बात कि क्या हम लोग मल्टीपल स्प्रिंट्स वगैरह बना सकते हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मल्टीपल स्प्रिंट्स बना सकते हो। जैसे कि ये हमारी एक ऑलरेडी बनी हुई है, मैं एक और स्प्रिंट बना देता हूँ इसके अंदर। अच्छा, मुझे एक टास्क भी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक स्टोरी क्रिएट कर लेता हूँ उसके लिए। और मैं यहाँ पे स्टोरी बनी टू डू के अंदर रखता हूँ, इसका मैं यहाँ पे कर लेता हूँ API फॉर लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट API फॉर यूजर लॉगिन, राइट, एंड इट शुड रिटर्न JWT टोकन। JWT हमारा सिक्योरिटी टोकन होता है ना, ये वाला, ठीक है। आप ये कह सकते हो सिक्योरिटी टोकन। अभी के लिए मैंने कुछ भी डाल दिया इसके अंदर, बिकॉज इतना टाइम अगर मैं देने बैठा ना यहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राइट, असाइन टू मैं मुझे ही कर लेता हूँ एंड मैं क्रिएट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो एक और हमारे पास यहाँ पे बैकलॉग बन जाना चाहिए। ये हमारे पास एक और बैकलॉग बन गया करने के लिए। तो मैं सेकंड स्प्रिंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका मैं यहाँ पे नाम रख सकता हूँ, सबसे पहले एडिट करूंगा, स्प्रिंट 2 हो गई, ठीक है। इसकी कस्टम डेट है, जो भी मैं इस पर डेट रखना चाहता हूँ वो डेट रख सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको 2 वीक की रखना चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट करके। और क्योंकि बिकॉज हमारी जो लास्ट स्प्रिंट थी वो 25 को, फिर 27 को खत्म हो रही थी, इसने अपने आप ही आगे का टाइम यहाँ पे मुझे दे दिया। गोल मेक API, ये नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट मैंने मेक API का इसमें दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, क्या कहते हैं, इसको भी एक और इसमें स्टोरी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो देखो ये मेरे भी ये कंप्लीट करने का ऑप्शन दे रहा है कि भाई अगर तुम्हारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप इसको कंप्लीट कर दो। बट अगर हम लोग एक और स्टोरी है यहाँ पे आते हैं, इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारी दूसरी स्टोरी बन गई। बट अगर आप लोग वापस आओगे तो आपको यहाँ पे दोनों इन प्रोग्रेस के अंदर दिखेंगे। यूजुअली हम लोग कभी ऐसा प्रोजेक्ट में करते नहीं है, बट ठीक है, अगर मल्टीपल टीम्स है हमारे पास तो हम लोग वो चीज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम लोग करते नहीं है। तो मैं इसको वापस से टू डू के अंदर नहीं लेके आ सकता क्या? आई थिंक आ सकती है, अगर मैं इसकी यहाँ से डेट चेंज कर लेता हूँ तो। सो लेट्स से मैं इसकी डेट कर देता हूँ अगेन 29 कर देता हूँ। मैं 29 से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन आ तो जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा, ठीक है। बिकॉज एक बार जो चीज़ स्टार्ट हो जाती है हम लोग उसको शायद नहीं वापस से रोल बैक कर सकते। इवन एक चीज़ आप कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो और जो दोबारा आपकी स्टोरी है उसको दोबारा क्रिएट कर लो। और जो ये मत सोचना कि अगर आपने स्प्रिंट डिलीट कर दी तो जो उसके अंदर जो स्टोरीज वगैरह थी वो भी डिलीट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। इवन इसके बाद आप एपिक वगैरह ऐड डायरेक्टली यहीं से भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिख गया। बट हाँ, अगर एक स्टोरी आप डिलीट कर देते हो, स्प्रिंट डिलीट कर देते हो, तो जितने भी उसके अंदर बैकलॉग्स होंगे, जैसे कि टास्क, स्टोरी या फिर सब टास्क, वो सारे के सारे अगेन बैकलॉग के अंदर आ जाएंगे। आप इनको यूज कर सकते हो किसी और के अंदर, ठीक है, वो डिलीट नहीं होने वाले। कूल। तो जैसे आप इस स्टोरी को कंप्लीट कर लोगे, लेट्स से कि आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, तो इसके अंदर पहली बात तो इसने ये बताया कि भाई 2 इश्यूज ओपन है, इनको आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगी, बट स्टिल हम लोग चाहें तो इसको डन कर सकते हैं। सो मैं इसको एक को डन कर देता हूँ यहाँ पे और एक को इन प्रोग्रेस ही रहने देता हूँ, लेट्स सपोज। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं, जो हमारी स्प्रिंट 2 थी ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो हमारा टास्क इन प्रोग्रेस था वो चला गया और एक स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। जो पहले वाली तो यहाँ से गायब हो गई। अगर बोर्ड के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा, ये स्टार्ट नहीं करी हम लोगों ने, तो इसको मैं सेकंड स्प्रिंट को स्टार्ट कर देता हूँ। इस तरीके से स्टार्ट करा,
तो जब आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे स्प्रिंट 2 दिखेगी, स्प्रिंट 1 नहीं दिखने वाली। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी एक स्प्रिंट बन के आप दूसरी स्प्रिंट बना सकते हो, क्लोज वगैरह कर सकते हो। आई होप आपको सीखने को मिलेगा। कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा रहा है कितने दिन बाकी है, राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ना फिल्टर की बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जब एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं ना तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सारे के सारे टास्क, सब टास्क, एपिक वगैरह सब कुछ दिख जाता है। इनको कैसे, अब मान लो यहाँ पे ये 500 हैं, तो आप इनको फिल्टर करना चाहते हो किसी के नेम के हिसाब से या फिर किसी के रिपोर्ट के हिसाब से। और भी बहुत सारे होते हैं, टास्क अलग से निकालने हैं, उनकी रिजोल्व डेट निकालनी है, रेजोल्यूशन क्या है, बहुत सारी चीज़ होती है। उनके बेस पे आप कैसे फिल्टर करोगे, जेक्यूएल वगैरह क्या होता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।